गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं लाइफस्टाइल के उस एंगल के बारे में बात करूंगा जो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज 10 रीजंस जो इंडिकेट करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट रेगुलरली रोज लेना ही चाहिए। वी विल टॉक अबाउट 10 साइंटिफिक रीजंस कि आपको ब्रेकफास्ट रोज लेना चाहिए। ये एक चीज देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है दैट ब्रेकफास्ट का जहां तक सवाल है या नाश्ते का जहां तक सवाल है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द सेकंड थिंग इज कि ये कुछ तरह का मील है विच इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मील है हमारी हेल्थ, हमारा वेट मैनेजमेंट एंड हमारी इलनेसेस, इनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील है ये। और ये सबसे गलत ऑप्शन है कि आप सब करें लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप करें। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो दिस इज पॉसिबली द वर्स्ट ऑप्शन। नाउ वो क्या 10 रीजंस हैं जिसके चलते साइंस ऐसा मानती है कि आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। नंबर 1 इज दैट ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है, इन द सेंस कि आप जो खाते हैं वो आपके खाने की थैली में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन उसको ब्रेक करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लिवर में भेजती है एंड फिर वो पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई होता है एंड सप्लाई होने से वो जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट फैक्टर्स, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके चलते आप उसे यूटिलाइज कर पाते हैं। दैट इज व्हाट द मेटाबॉलिज्म अबाउट। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लंबे समय तक मिलते हैं और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि आपको करना ही चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो स्टेबल हो जाता है और स्टेबल रहता है। ये जो ब्लड शुगर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ये होने बंद हो जाते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको जो ब्रेकफास्ट है उसमें देखने की जरूरत है कि सिंपल शुगर से या सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो ना के बराबर रहे। आपका जो डाइट है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, इनकी अमाउंट और रादर बैलेंस वो आपका ठीक होना चाहिए सो दैट आपकी जो ब्लड शुगर है थ्रू आउट द डे स्टेबल रहे। वो शायद आपको मदद करेगी। एक बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ द ब्रेकफास्ट फॉर मेंटेनिंग ब्लड शुगर। नाउ व्हाट अबाउट द ईटिंग एंड द क्रेविंग? द थर्ड फैक्टर, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो वास्तव में आप लंच एंड लेटर ऑन आप ओवर ईट करते हैं। आपको चूंकि ब्लड शुगर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपको क्रेविंग होती है। अगर क्रेविंग होती है तो व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग लंच टाइम आप न सिर्फ ज्यादा खाते हैं, आपका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स हाई कैलोरी फूड होता है, आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जो है ना फैटी मील होता है, आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हाई कार्बोहाइड्रेट की तरफ होता है। तो वास्तव में आपको क्रेविंग होती है और आप ओवर ईट करते हैं। अगर आप ओवर ईट करते हैं तो वास्तव में ये आपका जो मेटाबॉलिज्म एंड आपका वेट दोनों पर एक इफेक्ट लेके चलता है। नो, अगर आप ब्रेकफास्ट रेगुलरली करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका जो लंच की अमाउंट है इन लेटर डे में जितने भी जो आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि जो कैलोरी का कंजम्पशन है लेटर इन द डे वो समहाउ कम हो जाता है। अगर ये कैलोरी कंजम्पशन आपका कम होगा तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। द नेक्स्ट फैक्टर, इट इज वेरी सरप्राइजिंग बट समहाउ दिस इज द ऑब्जर्वेशन व्हिच साइंस थिंक्स इट्स ट्रू। जो लोग ब्रेकफास्ट रेगुलरली करते हैं ड्यूरिंग द डे उनका जो कंजम्पशन है ऑफ द विटामिन्स, कंजम्पशन ऑफ द मिनरल्स इन कंजम्पशन ऑफ द फाइबर, ये तीनों चीजें ज्यादा मात्रा में होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो आपका जो इंक्लिनेशन है ऑलवेज टुवर्ड्स हेल्दी फूड होता है जिसमें विटामिन्स भी ज्यादा होते हैं, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं एंड फाइबर भी ज्यादा होता है। तो शायद ब्रेकफास्ट आपको इसमें भी मदद करता है। नो, अगर आप रेगुलरली ब्रेकफास्ट लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ये आपकी कंसंट्रेशन, ये आपकी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में मदद करता है। दिस वाज अ लॉन्ग स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन द आईटी प्रोफेशनल्स एंड व्हाट इट वाज सेड वाज दैट ऑल दोस पीपल जो रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते थे उनका जो ब्लड शुगर है वाज क्वाइट स्टेडी, उनके मूड्स वेर क्वाइट स्टेडी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो बॉडी एंड ब्रेन दोनों की जो फंक्शनिंग थी वो अप टू द मार्क थी।
तो अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी बॉडी को मदद करती हैं, ये आपकी ब्रेन को भी मदद करती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलरली बैलेंस्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे, इन दोनों में आपको मदद करने की ताकत रखती हैं। तो शायद इस फैक्टर को भी आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ लुक एट द स्ट्रेंथ इन द एंड्योरेंस। जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया या जो रेगुलरली ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनका कैलोरी कंजम्पशन अगर नीचे की तरफ होता है तो वास्तव में उनका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। अगर एनर्जी का लेवल नीचे की तरफ होगा तो आपका एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ इन एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज वो हमेशा कम होगा। तो इसलिए आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत है सो दैट यू गेट एडिक्वेट कैलोरीज, यू गेट अ बूस्ट इन द मेटाबॉलिज्म, जिसके चलते आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस वो ऊपर की तरफ रहे। नाउ लुक एट द मूड्स। जो मूड्स हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। कभी आप बहुत खुश हो सकते हैं, कभी आप बहुत सैड हो सकते हैं, कभी आप इंडिफरेंट हो सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं इन आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेडी ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन नहीं है तो आपको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जो मूड स्विंग्स हैं वो थ्रू आउट द डे परसिस्ट कर सकते हैं, जो कभी कभी आपकी कंट्रोल के बाहर हो सकते हैं। आप बहुत इरिटेबल हो सकते हैं या आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड शुगर स्टेबल है तो जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं या मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स को अगर बचाना है तो आपको हेल्दी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेने की आदत डालनी चाहिए। नाउ लुक एट द मेमोरी। दिस वाज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन स्कूल चिल्ड्रन एंड ये पाया गया कि ऑल दो स्कूल चिल्ड्रन जो रेगुलरली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते थे, उनका मेमोरी, उनका परफॉर्मेंस, उनका कॉग्निटिव फंक्शन, ये तीनों चीजें दे वर मच सुपीरियर देन दोज चिल्ड्रन जिन्होंने कि ब्रेकफास्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म ऊपर करता है, मूड को ठीक करता है, ब्लड शुगर को स्टेबल करता है और इससे आपका कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव फंक्शन एंड आपकी मेमोरी ऊपर की तरफ जाती है या मेमोरी या परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाता है। नाउ लुक एट द ओबेसिटी। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलरली ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो लेटर ऑन द डे यू ईट मोर। सिंस यू ईट मोर तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ओवरवेट हो जाए एंड अगर आप ओवरवेट होते हैं तो बहुत सारी इस तरह की डिजीजेस, उनका एक रिस्क खड़ा हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, इनका हमेशा रिस्क खड़ा हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें कि जहां तक ब्रेकफास्ट का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि द 10 रीजंस जो साइंटिफिक हैं और जो इंडिकेट करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट रेगुलरली रोज करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो ब्रेकफास्ट है वो वास्तव में बैलेंस्ड हो। अगर आप समझते हैं कि वीडियो ब्रेकफास्ट की यूटिलिटी को समझने में आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।